पुलिस को बी समरी बी फाइनल के पावर्स दिए गए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सही गलत जो है तो हमारे हरसुल पुलिस स्टेशन के जो अमोल देवकर जी है ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये सही है या गलत, विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट केस रजिस्टर किए ये खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो ये अमोल देवकर जी साहब है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये ही इज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ओनली, ही इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हाई कोर्ट जज नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नहीं है जो ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं सही है गलत है। एग्जाम्पल, लास्ट टाइम एक असद नाम का बंदा जिसके सर में यहाँ पे किसी ने मार दिया था, वो पुलिस थाने गया कंप्लेन के लिए, तो उसको गाली देकर कहा कि चल जा, तू गिर चुका है और तू यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ये गिरा या नहीं गिरा, एट दैट टाइम वहाँ पे कोई पीआई मौजूद था, ये अमोल देवकर जी वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल नहीं थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमोल देवकर जी साहब जो है तो पुलिस थाना चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस है, ये ससुराल नहीं है जो आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये आपका ससुराल नहीं है। साहब, आप वसीम शेख के ऑफिस में बैठे हैं जी, और आमतौर से हम देखते हैं कि जनता जी। की समस्या का निवारण करते हैं, कोई ना कोई शिकायतें आती है, जनता के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, कोई ना कोई समस्या होती है। आज इनके ऑफिस पे बैठे हैं, हमें भी जानकारी मिली है, तो आप बता पाएंगे कि आपके यहाँ बैठने का मकसद क्या है, आपकी शिकायत क्या है? महमूद वालिद शेख महमूद है। मैं हरसुल पोजीशन गया था, मेरा घर बना हुआ था, वहाँ पर मकान बना हुआ था, उसको तोड़ के सब उठा के लेके चले गए। अब मैं उनको बोला कि सामान मेरा कहाँ गया, तो बोले हमने ऐसा हरसुल पोजीशन में ऑपरेशन लिखा है मैं। तो मेरे को बोले वो हम कार्रवाई कर रहे, हमको कोई गवाह नहीं मिला, कोई वो मिल रहा नहीं बोले यहाँ पर, ऐसा बोल के पुलिस वाले मेरे को भेजा दिए। आप कितने बार पोजीशन गए? मैं 2-3 बार गया, तो आप फिर उसके बाद मेरे को जो कुछ नहीं मिला तो मैं ये वसीम भाई की तरफ यहाँ पर मैं आया इंसाफ मिलने के वास्ते। आप जो है तो पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए? हाँ, गया था मैं। वहाँ से कोई आश्वासन मिला? ऑपरेशन दी हुई है मैंने वहाँ दी हुई? दी हुआ है मैंने। ठीक, तो आपका इस चैनल के ज़रिए से यही आपको जानकारी देना था? हाँ ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ है? और बस ये हमने इसलिए वसीम भाई ने आके हमने इनके हवाले कर दिए। अच्छा, वसीम भाई के पास आए तो ये इनके बारे में आपको कौन जानकारी दिया कि आप इनके पास जाओ? हमारे कुछ दोस्तों ने बोले जाओ वसीम भाई ने, जाओ, वो सीधा काम करते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, हम इसलिए यहाँ आ गए। सर, ये जो साहब से हमने बातचीत की और हमने भी, आप हमारे मीडिया से भी हमने देखा है, और सोशल मीडिया पे आपका हमने देखा है कि आप कोई ना कोई जनता के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं जी। आज हमें भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक पुलिस कंप्लेंट के बारे में ये आपके पास आए आपकी मदद मांगने के लिए, तो आप विस्तार से बताइए कि पूरा प्रकरण क्या है और ये आपके पास क्यों? सब देखिए, जो हरसुल पुलिस इंस्पेक्टर है अमोल देवकर जी का इससे पहले भी 3 कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को हो चुकी है। एक लतीफ़ खान सन ऑफ बाबा मियाँ, इन्होंने भी एक रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो कार्रवाई में मतलब टालम टाल करते हैं, लोगों को इंसाफ देने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ऐसा लगता है कि करप्ट ऑफिसर है। कुछ मेरे पास वीडियोस भी है, कुछ एविडेंस भी है उस पुलिस स्टेशन के, उस टॉपिक पर मैं बाद में आऊँगा। तो वो जो इंस्पेक्टर है अमोल देवकर जी हरसुल पुलिस स्टेशन के, उनके खिलाफ उसके बाद वसीम सन ऑफ नज़ीरुद्दीन शेख, इनकी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट की गई है, और भी कहीं ऐसी इनके खिलाफ कंप्लेंट्स है। तो आज उसके बाद में प्रहलाद सोनवणे, उनकी भी एक तकरार इनके खिलाफ आ चुकी है मेरे पास। उसके बाद अब जो आज का जो फ्रेश मामला है इनके खिलाफ, जो ये शेख महबूब जो है सन ऑफ शेख महमूद, इनका मामला यह है कि 24 जून को इनकी प्रॉपर्टी है उस पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, और इनकी प्रॉपर्टी से इनका जो पत्रे का शेड बना हुआ था, एक गरीब इंसान है, इनकी एज जो है ही इज़ 62 ईयर्स ओल्ड है। अभी ये उम्र में इनको इतना परेशान किया जा रहा है। इनकी प्रॉपर्टी के जो इनके पत्रे हैं, इनका जो पत्रे का शेड था, जो इनका टीन का वहाँ पे जो इनका पोजीशन था, वो इनका ज़बरदस्ती से लेकर चले गए और इनको बिना बताए, एक किस्म की वो चोरी है। तो ये जो मामला है IPC 379 380 का मामला है, और दूसरी चीज़ ये ट्रेसपासिंग भी है। लेकिन इस पर कोई FIR दर्ज ना करते हुए 24 जून से लेकर 29 जून तक 3 डेज़ इनको पुलिस स्टेशन में चक्कर लगवाए गए, इनकी कोई कंप्लेंट नहीं ली गई। उसके बाद 29 जून को इनकी एक एप्लीकेशन ली गई, जिस पर एक इन्वर्ट कॉपी करके इनको रिसीव देकर इनको भेज दिया गया। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि 7 तारीख हो चुकी है, 1 वीक ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 हफ्ते में भी इनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई एप्लीकेंट आपके पास आता है, एज पर इंस्ट्रक्शन उसकी FIR आपने दर्ज करनी चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये लगता है कि ये सही नहीं है, FIR झूठी है या गलत है, सामने वाला जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो गलत नहीं है, तो पुलिस को बी समरी बी फाइनल के पावर्स दिए गए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सही गलत जो है तो हमारे हरसुल पुलिस
स्टेशन के जो अमोल देवकर जी है, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये सही है या गलत, विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट केस रजिस्टर किए ये खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो ये अमोल देवकर जी साहब है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये ही इज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ओनली, ही इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हाई कोर्ट जज नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नहीं है जो ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं सही है गलत है। एग्जाम्पल, लास्ट टाइम एक असद नाम का बंदा जिसके सर में यहाँ पे किसी ने मार दिया था, वो पुलिस थाने गया कंप्लेन के लिए, तो उसको गाली देकर कहा कि चल जा, तू गिर चुका है और तू यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ये गिरा या नहीं गिरा, एट दैट टाइम वहाँ पे कोई पीआई मौजूद था, ये अमोल देवकर जी वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल नहीं थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमोल देवकर जी साहब जो है तो पुलिस थाना चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस है, ये ससुराल नहीं है जो आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये आपका ससुराल नहीं है। आप ये सब बोलने के लिए जो है तो साहब हमको मजबूर कर रहे हैं। ये आप जो है तो पुलिस थाने में अगर कोई एफआईआर के लिए आता है, आप उसकी एफआईआर दर्ज कीजिए, सही गलत के लिए कोर्ट बैठी है, और अगर आप ही सब फैसले अगर कर देंगे तो क्या कोर्ट हमने बंद कर देना चाहिए? ये गवर्नमेंट में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठे हैं, आज हमारे ऊपर बैठे हैं न्यायमूर्ति, हमारे को इंसाफ देने के लिए वो है। सही गलत के डिसीजन उनका काम है, पुलिस इंस्पेक्टर का नहीं है। ये अमोल देवकर जी, आज लोग कहते हैं कि यार ये वसीम भाई पुलिस के पीछे है। मुझे बताओ मैं कौन सी पुलिस के पीछे हूँ? जो हमारे हरसुल पुलिस इंस्पेक्टर है अमोल देवकर जी, इनसे मेरा कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन हमेशा से इनके ही खिलाफ कंप्लेन, इन्हीं के इस तरह के मामले आते हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो आया है 10,000 रुपीज़ एक गरीब ऑटो रिक्शे वाले से फैमिली मैटर में एएसआई वाघ जो है वहाँ के, उन्होंने लिया है, उसका वीडियो मेरे पास है, उसके लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी मेरे पास 4 कंप्लेन ऐसी है जो पुलिस इंस्पेक्टर अमोल देवकर जी है उनके खिलाफ मेरे पास 4 कंप्लेन आज रेडी है। मैं और भी एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूँ, इसके बाद ये सारे रीट पिटीशन और ये एप्लीकेंट को लेकर मैं हाई कोर्ट में रीट पिटीशन करने वाला हूँ, और ये अमोल देवकर जी सबका ट्रांसफर भी हो जाए तब भी ये उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो गलत है मैं गलत का कभी साथ नहीं देता। दूसरी चीज़, गलत को बढ़ावा देना भी गलत है। हम यहाँ पे आज अगर आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद के सभी पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबके साथ मेरे अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सबके साथ में अच्छे रिलेशन है, तो अमोल देवकर जी के ही पीछे क्यों? यही एक इंस्पेक्टर है जिसके मैं पीछे लगाऊं। क्यों लगाऊं? कि इसका जो काम है ये गलत है, जनता के साथ ठीक से बात नहीं करना, एप्लीकेंट के साथ में इसका गलत व्यवहार। आज जो इसकी आप बात करोगे, मेरे पास में है डिटेल्स, आप इनकी बात करने का तरीका आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये इंस्पेक्टर कहीं से लगता ही नहीं है कि इंस्पेक्टर है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इनकी री एग्जाम लिया जाए, इनको रीट्रेनिंग के लिए भेजा जाए इनको, इसीलिए मैंने कहा था। और अगर हमारे कमिश्नर साहब इतनी कंप्लेंट और इतनी इनके खिलाफ एलिगेशन होने के बावजूद, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो गिरी साहब है, अगर फिर भी इन पर इतने मेहरबान है और आपको लगता है इतने जहाबाज ऑफिसर है ये, तो इनको गढ़चोली भेजिए ऐसे जहाबाज ऑफिसर को। इनकी जगह वहाँ पर है, हरसुल के एक विलेज में नहीं है। तो मेरे ये कहना है, तो इसीलिए जो मैंने आज जो है तो इनकी रिपोर्ट हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैंने इनकी रिपोर्ट किया हूँ। इनकी तकरार लेकर मैंने पीआई के खिलाफ, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक गिरे के खिलाफ मैंने ये रिपोर्ट किया हूँ मैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है देखते हैं, उसके बाद हम मेरे पास में हाई कोर्ट का ऑप्शन है। ये सारी कंप्लेंट्स लेकर हाई कोर्ट में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक गिरे, उनको भी पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि उनके होते हुए एक जोन के अंदर क्या चल रहा है, जोन के 8 पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी इनके अंडर में है। तो ये 8 पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है इनको समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कंप्लेन नहीं है, इससे पहले भी कंप्लेन की गई है। लतीफ़ खान बाबा मियाँ उन्होंने भी कंप्लेन की है, वसीम सन ऑफ नज़ीरुद्दीन शेख की भी कंप्लेन हो चुकी है, प्रहलाद सोनोने की हो चुकी है, ऐसे कई कंप्लेंट्स हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एफआईआर दर्ज है जिसका सीआर नंबर भी है यहाँ पे, उसमें भी क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये जो हमारे हरसुल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है अमोल देवकर जी, इनके ऊपर जो है तो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंशाल्लाह जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट में रीट पिटीशन करूंगा। 4 कंप्लेंट्स मेरे पास रेडी है, चारों एप्लीकेंट को लेकर मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ रीट पिटीशन दाखिल करूंगा। सर, इससे पहले भी हमारी एक बार डिस्कस हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं पुलिस के साथ मिलकर, मतलब मेरा कर्तव्य है कि हम पुलिस के साथ मिलकर समाज की बुराई को दूर करें। तो साहब आप इतनी कंप्लेंट गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं, और तो फिर आपने पुलिस कमिश्नर साहब से बात की कि सर देखिए, मतलब बैठ के बात की क्या? देखिए, रिपोर्ट देने एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसा गुडविल में बात करना। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनको भी मैंने पर्सनली कॉल भी किया था, मेरे पास में वो भी डिटेल्स भी है। मैं सारे एविडेंस इकट्ठे रखता हूँ, क्योंकि जब आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो आपको अपने एविडेंस हमेशा स्ट्रांग रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो है तो उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें पता होती है, कायदा नियम वो आपसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो जब हम किसी पुलिस ऑफिसर पे एलिगेशन करते हैं तो उसके एविडेंस होना ज़रूरी है। और मेरा जो काम होता है सर, मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को कॉल किया था इससे पहले भी मामले पर,
कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा था कि मैं बात करता हूँ। उसके बाद मैंने जब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी इस मामले पे बात किया था। तो ये जो मामला है ये कॉल पर बात करने से नहीं होता है, जो कार्रवाई होती है वो लीगली लेटर पर होती है, लीगली रिटर्न में होती है। और मैं जो काम करता हूँ वो पेपर वर्क से करता हूँ। अगर मैं कल कोर्ट में जाकर ये कहूँ, हाई कोर्ट में मैंने कॉल किया था कमिश्नर साहब को, उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, तो ये कोई रिकॉर्डेड और ये कोई मतलब फिजिकली मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, ऑन पेपर करता हूँ। ये रहे सारे एविडेंस, ऑन रिकॉर्ड में सारी चीज़ें करता हूँ मैं। और अभी जो ये एप्लीकेंट है इनकी तकरार मेरे पास में है, इससे पहले भी जो एप्लीकेंट थे उनकी भी तकरार मेरे पास है। सारी चीज़ों को मैं एज अ एविडेंस मैंने बना के रखा हूँ, एक साथ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया जाए। सर हम देखते हैं कि कभी कोई अन्याय होता है तो हमारे पास जिलाधिकारी साहब है, विभागीय आयुक्त है, लोग यहाँ भी जाते हैं। देखिए, तो ये क्या जो ये आपके लोग वहाँ पर पहुँचे थे? देखिए मैं आपको बताता वो हूँ, भी वरिष्ठ अधिकारी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पुलिस का जो काम होता है लॉ एंड ऑर्डर का होता है, और जो कलेक्टर का काम होता है वो महाराष्ट्र मतलब जो प्रशासन का जो महाराष्ट्र शासन का जो काम है वो एक अलग क्राइटेरिया है। और जो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। क्राइम के अगर कोई ऑफेंस रजिस्टर होते हैं वो कलेक्टर ऑफिस या कलेक्टर के क्राइटेरिया में नहीं होते हैं। क्राइम जब हुआ है तो क्राइम ऑफेंस रजिस्टर करना वो पुलिस का काम है, वो कमिश्नर के अंडर में आता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें कमिश्नर के अंडर में होती है, कलेक्टर या एसडीएम इनके अंडर में नहीं होती है। सर मैं जनता के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक सवाल दोहरा दे रहा हूँ कि आपकी जो ये कमेटी है, ठीक है सर, ये सरकार मान्यता है, जैसा आपने कहा कि जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर टेकिंग में आती है, तो ये एक्ट क्या है, आपको पावर कितने हैं? ये साहब ये जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट जो है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के तहत आपको अपॉइंट किया जाता है। तो जब आपको अपॉइंट किया जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो एट दैट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तब उसके साथ में आपको जो रजिस्ट्रेशन जो आपका किया है तो उसके साथ एक अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट ये होता है कि आप किस बेस पर काम करना चाह रहे हो, किस बेस पे आप काम करोगे। तो मेरा जो अमेंडमेंट है जो है क्राइम, करप्शन, सोशल वर्क एंड लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। मैं मेरे रिलेटेड जो भी मेरा अमेंडमेंट है, मैं अपने अमेंडमेंट के हिसाब से एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर गाइडलाइंस, एज पर माई सर्टिफिकेट, एज पर माई अपॉइंटमेंट, मैं जो है सर मैं करप्शन रिलेटेड सारे काम में मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ, मैं क्राइम रिलेटेड सारे काम में इंटरफेयर कर सकता हूँ, और जो सोशल एक्टिविटीज़ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जहाँ मामला आता है कि कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो पुलिस को पूरे अधिकार है वो मुझ पर ऑफेंस रजिस्टर करे। अगर मैं सरकारी काम में अड़थड़ा डाल रहा हूँ, अभी बीच में हाई कोर्ट में ये कहा गया पुलिस की तरफ से, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से ये कहा गया हाई कोर्ट में के भी पाटिल हमारे जो जादव साहब, उनको ये कहा गया कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर डालता हूँ। साहब मैं अगर प्रेशर डालता हूँ तो आईपीसी 353 का हथियार आपके पास है, आप मुझ पर जो है तो आईपीसी 353 के तहत एफआईआर दर्ज कीजिए, मैं कोर्ट को प्रूफ करूँगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो कानूनी एक प्रक्रिया होती है, जो कमेटी अलग से सरकारें बनाती है, Yes, यानी कानूनी तौर से आपको इसका पावर है कि आप साहब मुझे अगर पावर नहीं होता तो मैं कार्रवाई नहीं करता। एक्चुअली मैं सवाल से दोहरा रहा हूँ साहब, जनता की जागरूकता के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल आप जागरूकता के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं अभी जो औरंगाबाद का मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैं एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट को मेरे इस नाम से, मेरे इस पोस्ट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाई कोर्ट में मेरी 4 रिट पिटीशन अभी भी चल रही है, करंट स्टेटस मेरा 4 रिट पिटीशन का है। हाई कोर्ट को ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब भी मैं कोई किसी की कंप्लेंट करता हूँ, अभी मैंने मान लो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दिया हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आज तक कभी मेरे लेटर के ऊपर ये मुझे रिटर्न में नहीं कहा कि आपको अधिकार नहीं है, आपको ये पावर नहीं है और आप ये काम मत कीजिए। सीआरपीसी 154, एवरीवन कैन कंप्लेन इन सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और मैं जो काम करता हूँ मेरे लेटर पे सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3 के तहत मैं रिपोर्ट करता हूँ। एनीवन कैन मेंशन इन लव, कोई भी इसमें कंप्लेन कर सकता है, एनीवन कैन कंप्लेन, सीआरपीसी 154। ठीक है सर, आपका कमेटी का पूरा नाम है अगर बोल दीजिए, आपका नाम? मैं हूँ वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी।